हाँ जी, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नाव और धारा। नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। समझ रहे हो भाई, बोट एंड स्ट्रीम। इससे ज़्यादा सवाल तो एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन जब भी सवाल आता है ना तो कुछ इस तरीके का सवाल आ जाता है कि वहाँ हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। ठीक है, किताबों में बुक्स में भी देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़े से कम सवाल देखने को मिलते हैं ना। जैसे कि समय दूरी अगर बात करें, समय और दूरी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो ये लगभग इसका एक छोटा भाई है, छोटा वर्जन है। जो हमने पढ़ा वही सेम इस चीज़ में है। देखो मज़े की बात पता क्या है, इसमें एक ही फॉर्मूला है, पहले वाले में भी और इसमें भी। क्या फॉर्मूला है जी? चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वही फॉर्मूला अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होके, और हम क्या कर रहे हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे नाव और धारा की अगर बात करें, देखो नाव धारा एक अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा चैप्टर है कि इससे जब सवाल आता है ना तो कई बार हम सोचते हैं कि इसे कैसे करें। ठीक है, और बेसिक सी चीज़ है, अगर हम मतलब एक फॉर्मूले को हम पता करें, वही चाल बराबर दूरी बटे समय, सिर्फ अगर इसकी बात करें तो इसी से सारा काम हो जाएगा। बस दिक्कत इसमें चाल की है कि हमें चाल क्या लेनी है। ठीक है, इनमें हम क्या ही करते हैं, सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट वही है भैया कि किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप मीटर पर सेकंड में इस्तेमाल कर सकते हैं कई बार। ठीक है, मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट तो आपको विमाएं हमने फिजिक्स में पढ़ी है। अगर आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लेते हैं तो दूरी हमारी किलोमीटर में और समय हमारा घंटे में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसे मीटर पर सेकंड में लेते हैं तो ये दूरी हमारी मीटर में और समय हमारा सेकंड में होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए जी, अब भैया एक होती है झोड़। झोड़ समझते हो भाई, तालाब है जी। तालाब क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि तालाब होता है स्थिर पानी, क्योंकि वो पानी बहता नहीं है। ठीक है, जहां से भी उसमें पानी आया, बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है ना, वो क्या है, एक झोड़ बन जाती है। देसी भाषा में हमारे इधर झोड़ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे जो इसका हिंदी वर्ड है वो है तालाब। ठीक है जी, तालाब जो है एक जगह पानी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और इसमें मैंने एक बना दी नाव। क्या बनाई जी? नाव। ठीक है, अब इस नाव को मैंने स्थिर यहां रख दिया, तो क्या नाव मूव करेगी? बताइए, नाव मूव नहीं करेगी, नाव वहीं की वहीं रहेगी। मतलब जो हमारी बोट है वो कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि पानी भी स्थिर है और हमारी बोट भी स्थिर है। अगर मैं इसको एक स्पीड दे दूं, क्या स्पीड है जी? x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसको एक स्पीड दे दूं तो अब क्या हमारी नाव मूव करेगी? बिल्कुल मूव करेगी। और किस डायरेक्शन में करेगी? जिस भी डायरेक्शन में वो चल रही होगी, जिस डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रहा होगा। समझ रहे हैं भाई? अब दूसरी बात भैया, अब हमने क्या किया, अब हमने पानी को चलाया। मतलब कि नदी होती है ना भाई, नदी किसी एक डायरेक्शन में जाती है। किस डायरेक्शन में जा रही है जी नदी? इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब इसमें नदी की स्पीड को हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। और जब तक मैं यहाँ पर इसको मतलब इस चैप्टर को पढ़ूंगा, उसमें आपको नाव की चाल हमेशा x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसको लूंगा मैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, अब देखिए यहां मैंने कहा, क्या कहा इसे? शांत जल में नाव की चाल। क्या कहा जी? शांत जल में नाव की चाल। और y क्या है? धारा की चाल। y क्या है? धारा की चाल। अब इसमें हमने क्या बनाया जी? इसमें बनाई हमने एक नाव। ठीक है, अब मैंने क्या कहा आपसे कि भैया एक नाव की भी स्पीड है, शांत जल वाली जो है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि भैया इसकी कोई स्पीड भी है। हमने क्या किया, y किलोमीटर प्रति घंटा से एक नाव मतलब एक पानी बह रहा था। ठीक है, उस पानी में हमने नाव को ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, तो अब आप महसूस करेंगे, बाहर खड़ा जो व्यक्ति होगा उस नाव को देखेगा कि वो नाव पानी के बहाव के साथ बह रही है। ठीक है,
अब पानी के नाव के साथ अगर बह रही है और फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसमें एक मोटर फिट कर दी। अब मोटर फिट करने के बाद वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी जो शांत जल में चल रही थी उस चाल से जा रही है, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। तो ये अगर इधर की साइड बह रही है तो ये इसमें एक्स्ट्रा फोर्स के साथ x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, तो इसकी जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। हाँ या ना, समझ रहे हैं भाई इस चीज को? क्योंकि y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो धारा बह रही है और x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव भी उसमें एक्स्ट्रा फोर्स के साथ बह रही है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की दोनों जो चाल है वो क्या है, जुड़ जाएगी और वो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसमें का जो नाम बोलेंगे इसके बहुत सारे नाम है जी। क्या क्या नाम है इसका? पहला नाम आप कहेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है, क्या होगी जी, x प्लस वाई। धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुप्रवाह नाव की चाल, ठीक है जी। और डाउन स्ट्रीम क्या बोलेंगे, डाउन, इंग्लिश में होगा डाउन स्ट्रीम। बात यहां तक पल्ले पड़ी जी। देखिए अगर मैं बोलूं x मतलब शांत जल में नाव की चाल, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, ठीक है जी। और y बोलेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब कि धारा की चाल। और x प्लस वाई अगर बात करेंगे तो धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है, धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुप्रवाह, और बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। जब आप ऐसी स्थिति में फंस जाए कि आपको पता ना चले कि धारा की दिशा में है या धारा के विपरीत दिशा में, तो उस स्थिति में आप क्या चेक करें जी, आप चेक करें इंग्लिश वाला वर्जन, और इंग्लिश में लिखा होगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखना है, देखो डाउन स्ट्रीम सीधी सी बात है, x प्लस वाई मतलब चाल जुड़ गई। अब चाल जुड़ गई तो मतलब तेज चल रहा है आदमी, ठीक है। तो जब चाल तेज हो रही है, और आप सभी जानते हैं कि जब आप कहीं पहाड़ से या किसी भी ऐसी जगह से ऊंचे से नीचाई पर जाते हैं तो आसानी से चल देते हैं और आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड बढ़ जाती है, इसका मतलब x प्लस वाई, ठीक है। और अब इसका विपरीत जो होता है वो क्या होता है, अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम को पढ़ते हैं जी पहले। अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत। अब धारा के विपरीत का क्या सीन है जी, धारा हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहती है, धारा हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहती है। कभी आपने देखा होगा जैसे गंगा जी हैं, जब भी आपने देखा होगा गंगा जी एक ही डायरेक्शन में बह रही होंगी, कभी ऐसा नहीं है जी आज तो हमने देखा इधर की साइड बह रही हैं और अगले दिन दूसरी साइड बह रही हैं, समझ रहे हैं ना भाई, आज तो इधर बह रही थी जी, कल देखा तो इधर बह रही हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी नदियां हैं इनमें कोई पंप तो लगा हुआ है नहीं, तो ये क्या है, ढलाव के साथ नीचे बहती हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्शन में बहती हैं। और हमेशा आप देखेंगे कि पृथ्वी पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पर ऊपर था जी अब यहाँ पर नीचा हो गया, समझ रहे हैं भाई, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सभी से लोग समझते हैं, आपको सभी को पता है धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। और भैया नाव बनाओ, यहाँ पर पेंटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसी है, ड्राइंग है ना, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे ये क्या है जी, नाव। और नाव की चाल किधर है जी, इधर है इस बार, x किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? जहां जिसको भी हो दिक्कत भाई बताना है ना। x किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। देखो बेसिक्स अगर हमें पता हो, है ना, अगर हमें स्टार्टिंग पता हो तो उसके बाद तो हम हवा में उड़ा देंगे इन सवालों को, ठीक है। देखिए अब एक बात देखना, यहाँ अप स्ट्रीम की बात हो रही है, अप स्ट्रीम मतलब चढ़ना है जी, ऊपर चढ़ना है, अप, ठीक है। जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस होती है और आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसे याद रखने के लिए आप कह सकते हैं x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको समझते हैं जी x माइनस वाई है क्यों, ठीक है। अब x माइनस वाई क्यों है, मैंने आपसे क्या कहा, फिर से वही बात कि हमने धारा में, मतलब एक नदी बह रही है, नदी में एक नाव को ऐसे ही छोड़ दिया बिना स्पीड के, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि y की स्पीड से इधर बह रही होगी, ठीक है। चलिए अब आप क्या कहेंगे, इसमें मोटर लगाई और उसे विपरीत डायरेक्शन में बहाया, मैंने माना कि भैया इसकी स्पीड जो थी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। अब वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर बह रही होगी, ठीक। अब मैं इसमें एक इंजन लगा देता हूं और इसकी चाल कर देता हूं 1 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत डायरेक्शन में बहाता हूं, ठीक है।
तो अगर ये तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर खींचेगा और ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर खींचेगा, तो कुल मिलाकर वो बहेगी अब भी इधर ही, और किस स्पीड से, 2 - 1, मतलब इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ये तो भैया इधर की तरफ खींच रहा है और ये विपरीत डायरेक्शन में खींच रहा है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। और इसके लिए आपको एक बात और यहाँ से पल्ले पड़ी कि भैया इसके लिए अगर आपको नाव को इधर की साइड बहाना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहाना है, तो आपको x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, y से बड़ी होनी चाहिए, तभी वो इधर की तरफ बहेगी, अन्यथा नहीं बहेगी। बात पल्ले पड़ी जी। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं जी। तो अब यहां पर इसकी जो चाल होगी वो कितनी होगी, x - y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए तो इसके लिए क्या क्या नाम है जी, धारा के विपरीत तो आप पढ़ चुके हैं, धारा के अनुप्रवाह, अनु नहीं प्रति प्रवाह, ठीक है जी। अनु तो धारा की दिशा में हो जाएगा, प्रति प्रवाह, धारा के प्रतिकूल, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह, और इंग्लिश के लिए तो एक ही है जी, अपस्ट्रीम, ठीक है। इसलिए मैं तो हमेशा डाउन स्ट्रीम या फिर अपस्ट्रीम ही याद रखने की सलाह देता हूँ, ठीक है जी। इनको तो आप देख ही लेंगे, इंग्लिश का वर्जन हर पेपर में आता है, आप जाके देख लो जी, अपस्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, और अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। बात समझ में आई? भैया एक बार धारा की विपरीत दिशा में होगी और एक बार धारा की दिशा में, तो यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा था जी नाव की चाल। तो यहाँ से हमें 3 बातें पता चली, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में नाव की चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत नाव की चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए भाई, तो यही है हमारा सारा का सारा बेसिक। तो आपने क्या पढ़ा, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां से चाल क्या लेंगे आप, ये लेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप चाल को डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। अब मानकर चलिए आपसे कहा गया कि भैया धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो आप क्या बोलेंगे, x + y। धारा की दिशा में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप क्या बोलेंगे जी, x + y 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपसे बोला गया धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, क्या पूछा जाए, शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो आप इसे नॉर्मली एक इक्वेशन की तरह सोल्व कर देंगे कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू निकालने के लिए जब इस तरह का इक्वेशन हो तो क्या करते हैं भैया, दोनों को जोड़ देते हैं, और 2x बराबर कितना हो जाएगा जी, 16, और x बराबर हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और y की वैल्यू निकालनी है तो भैया 8 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना सा सवाल है, इतनी सी बातें हैं, इन्हीं सवालों को अलग अलग तरीके से, इन्हीं बातों को अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाएगा और उन सवालों के आप आंसर्स करेंगे। बात क्लियर है? चलो भाई, तो अब समय को बर्बाद ना करते हुए सबसे पहला सवाल देखते हैं भाई। एक व्यक्ति शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। वह पाता है कि उसे धारा की विपरीत दिशा में तैरने में, धारा की दिशा में तैरने की अपेक्षा दुगना समय लगता है। तो धारा की चाल बताइए। मतलब यहां पर आपसे y की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इसने क्या कहा आपसे, सवाल को समझिए। देखिए, अगर सवाल आप समझते हैं उसके बाद इसके सॉल्यूशन में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरी एक बात समझिए कि भैया एक निश्चित दूरी है, समझ रहे हैं, एक निश्चित दूरी, उसको पहले धारा के विपरीत दिशा में तय किया गया। धारा के विपरीत क्या होगा, x - y, और उसी को फिर धारा की दिशा में तय किया गया और x + y। मतलब कि दोनों दूरियां सेम है। जब दोनों दूरियां सेम है तो दूरी बराबर कर लो। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। भैया चाल कितनी है शांत जल में, 4.5, तो x की वैल्यू तो है आपके पास, y की वैल्यू नहीं है, तो 4.5 माइनस y, ये हमारी चाल है। चाल गुणा समय, उसने कहा T1 T2 ले लो जी आप, T1 T2। उसने कहा कि
धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में तैरने की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। मतलब अगर धारा की दिशा में उसे 1 घंटा लगता है तो धारा के विपरीत 2 घंटा लगता है। ये धारा के विपरीत इंटू 2, 4 गुना समय, बराबर कर देंगे 4.5 माइनस वाई प्लस वाई इंटू 1। प्लस वाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धारा की दिशा में है भैया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 माइनस 2y इज इक्वल टू 4.5 प्लस वाई। इसको उठाकर इधर लेकर आएंगे तो 3y, और यहाँ से कितना हो जाएगा जी 4.5। 9 में से 4.5 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 4.5। 3 से इसको उड़ा देंगे तो कितना हुआ y इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, 1.5, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है हमारा आंसर? y किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। ध्यान से देखो भी इसका सॉल्यूशन, ठीक है, समझने की कोशिश करना। इसमें क्या किया हमने दूरी को बराबर किया है, क्योंकि इसने बोला है कि उसी दूरी को तय करने में उसकी अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। किसमें? जब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को धारा के विपरीत दिशा में कोई निश्चित दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लगता है, तो धारा की दिशा में नाव की वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इसमें भी भैया दूरी सेम है। जब दूरी सेम है तो भैया दूरी बराबर कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है जी, आपसे क्या कहा गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल मतलब x की वैल्यू आपको दी गई है और y की वैल्यू आपको दी गई है। उसने कहा धारा के विपरीत दिशा में 9 घंटे का समय लगता है, तो भैया दूरी क्या होगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 4 माइनस 2 इंटू 9, ये दूरी है। अब इसी दूरी को धारा की दिशा में तो 4 प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स मत मानो आप इसे, घंटे है, समय है, तो आप इसे h मान लो जी। ठीक है जी, समय निकालना है आपको। दोनों दूरियां बराबर हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो ये कितना हुआ जी हमारा? 2 गुणा 9 और बराबर कितना जी? 6 इंटू एच। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 से 2 काटा, तो h बराबर कितने जी? 3 घंटे। यही हमारा आंसर है। ठीक है, कितना आसान सवाल है जी, 3 घंटा। डी फॉर धुरंधर। समझ में आ रहा है? इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहे हैं हम लोग। धारा की दिशा में नाव की चाल 2 गुना, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल के 3 गुने के बराबर है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताइए। कितना 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 अच्छा सवाल है, नर्सरी क्लास वाला सवाल है। ठीक है जी, नर्सरी क्लास वाला सवाल। इसने कहा धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल 2 गुना। ठीक है जी, तो x प्लस वाई बटे x, आप ऐसे करो इसको, धारा की दिशा में चाल का 2 गुना मतलब x प्लस वाई का अगर आप 2 टाइम्स करते हैं तो वो बराबर होता है 3 इंटू एक्स माइनस वाई। हाँ या ना? ठीक है जी, सवाल में ही बोला है। इसने कहा धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई का 2 गुना बराबर है धारा की विपरीत दिशा के चाल के 3 गुने के बराबर है जी। ठीक है, सिंपल सी बात, मल्टीप्लाई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 3y। ठीक है, x वाली टर्म्स को एक तरफ लेकर आइए, इसको इधर लेकर आएंगे तो एक बचेगा, इधर आएगा तो 5y हो जाएगा। तो x रेशो y, x रेशो y, ये x के सामने क्या वैल्यू है जी? 5, तो भैया 5 रख दो। y के सामने क्या है? 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा जी। आप यहाँ पर एक जरूर चेक कर लेना कि शांत जल में नाव की चाल, इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल जो हमने लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपके ऑप्शन में 1:5 और 5:1 दोनों है। तो जी इसने कहा शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल पहले आएगी और धारा की चाल बाद में आएगी। बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? जहां भी दिक्कत परेशानी हो कृपया करके अपने हैंड रेज करें। आसान सवाल है, आसान तरीका है, उड़ाइए। हाँ जी, एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है और वह पाता है कि उसे धारा के विपरीत दिशा में तैरने में, धारा की दिशा में तैरने के समय के 2 गुना समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एग्जैक्ट पहले वाला सवाल जो सबसे फर्स्ट वाला सवाल था उसके जैसा ही सवाल है, जिसका आंसर हमारा 1.5 आया था। याद आ रहा है भी आप लोगों के? हाँ जी,
इस बार शांत जल में नाव की चाल, मतलब x की वैल्यू आपको दी गई है और आपसे धारा की चाल मतलब y की चाल आपसे पूछा है, ठीक है। दोनों में दूरियां बराबर हैं तो दूरियां बराबर कर दो भैया। तो दूरी बराबर 4 माइनस वाई, इसमें 2 गुना समय लगता है तो 2 की मल्टीप्लाई, 4 प्लस वाई इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है जी। 8 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, उठा कर लिया हो जी इधर को, कितना हुआ यहाँ पर हमारा, ये हो जाएगा 3y और इधर ये उठकर आ जाएगा तो 4, ठीक है जी। तो y बराबर 4/3, 4/3 मतलब 1.3, इसमें भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति शांत जल में, बिल्कुल एग्जैक्ट वही सवाल है जी, दोबारा से 2 गुना समय लगता है। अब यहां से तो हमें पूरा पता लग गया भैया, 2 गुना समय लगता है, ये 4 है तो फिर से वही आ जाएगा, 6/3 कर देंगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब तो आपको रट गया होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे किया आप लोगों ने, 6 माइनस वाई इंटू 2 बराबर 6 प्लस वाई इंटू 1, यहाँ से मल्टीप्लाई 12 माइनस 2y बराबर 6 प्लस वाई, इसको उठाकर इधर ले आइए तो 6 बराबर इधर 3y और 3 से कटेगा तो y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत, ठीक है। ये 2 गुना अगर समय की बात हो रही है, देखो 3 गुना आता तो आपको थोड़ा सा करना पड़ता, अब 2 गुना का हमने 3 बार सवाल कर लिया तो अब तो सीधा क्या कर देंगे भैया, 6 को 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि 2y उधर जाकर 3y हो जाएगा और 3y को आप इससे ही डिवाइड करने वाले हैं, मतलब इसको 3y से ही डिवाइड करने वाले, तो 3 से काटेंगे इसको तो 3 दूनी 6, बात समझ में आई। तो अब आप बिना करे भी आप इसे कर सकते थे, लेकिन भैया एग्जाम में सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिलता, ठीक है, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ डिजिट्स जो है वो होती हैं, तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको उन चीज़ों को देखना है और नए सवालों को फोकस करना है कि नए सवाल देखने हैं। चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं। 2 नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। उन दोनों ने अपनी यात्रा एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर प्रारंभ की थी। दोनों एक दूसरे से टकराने से ठीक 1 मिनट पहले कितनी दूरी पर थे। ये है भाई मजेदार सवाल, ठीक है। इसमें सवाल में कुछ नहीं है लेकिन सवाल को समझने में सारा कुछ है, ठीक है। देखिए आप समझना, अगर दो नाव है जी, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो एक दूसरे की ओर चलने का मतलब यही है जी, समझ रहे हैं। मैंने कहा इसमें एक चीज जो डिस्क्लोज नहीं है, जो आपको दिखाई नहीं है, वो क्या है जी, धारा की चाल। इसमें धारा की चाल इफेक्ट भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, अगर मैंने कहा, और चाहे डायरेक्शन भी कोई हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे डायरेक्शन धारा की ये हो और चाहे डायरेक्शन धारा की ये हो, कोई भी डायरेक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी तरफ से कोई भी डायरेक्शन मान लो, ठीक है। बात समझना कि जब इधर की डायरेक्शन में ये चल रहा होगा, मैंने माना कि धारा जो है इधर की तरफ चल रही है, तो ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि ये y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इसकी चाल क्या मानेंगे, 5 प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और आप इसे मानेंगे 10 माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और जब दोनों विपरीत डायरेक्शन में है तो आप जानते हैं विपरीत डायरेक्शन का, दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, और जब जुड़ेंगे तो भैया ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और वो बनेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई, ठीक है। तो वही वाली बात, समय आपसे पूछा गया है, समय बराबर दूरी बटे चाल, बीच की डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, तो 20/15। अगर आपसे ये कहा जाता कि कितने समय बाद मिल जाएंगे, तो आप सिंपल लगाते थे इसके 15 एकम